रामायण में एक ऐसा किरदार है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। चलिए आज कुंभकर्ण की उस अनसुनी कहानी में उतरते हैं जो किताबों के पन्नों में कहीं छिपी रह गई। तो सवाल ये है कि रामायण का वो कौन सा योद्धा है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। इसका जवाब शायद वो नहीं जो हम सब सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो हम सब ने सुनी है और जो शायद पूरी तरह सच नहीं है। हमारे दिमाग में कुंभकर्ण की क्या इमेज है? यही ना कि वो एक बहुत बड़ा पेटू राक्षस था जो बस खाता था और सोता था, विनाशकारी दैत्य। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। सच तो ये है कि वो एक ज्ञानी, बुद्धिमान और एक तपस्वी था। है ना जमीन आसमान का फर्क। असल में कुंभकर्ण बचपन से ही कमाल का था। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। इतना अनुशासित जैसे कोई देवता हो। और उसकी ताकत तो इतनी थी कि देवता भी उसकी काबिलियत से घबराते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने उसकी पूरी किस्मत ही पलट दी। एक वरदान जो इंद्रासन की जगह निद्रासन बन गया। कहानी कुछ यूं है। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। अब देवता तो घबरा गए। उन्हें लगा कि ये तो इंद्रासन यानी इंद्र का सिंहासन ही मांग लेगा। तो उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की और देवी ने उसकी जीभ पर बैठकर उसे भ्रमित कर दिया। बस फिर क्या था, मांगना था इंद्रासन और मुंह से निकल गया निद्रासन यानी सोने का आसन। एक ऐसा वरदान जो असल में एक श्राप था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम जानेंगे कुंभकर्ण के वो 3 गहरे राज जो उसकी पूरी शख्सियत को एक नया मतलब देते हैं। पहला राज, उसकी दिव्य दृष्टि। जी हाँ, कुंभकर्ण भविष्य देख सकता था और उसे ये साफ साफ दिख रहा था कि उसके भाई रावण का घमंड ही पूरी लंका को ले डूबेगा। दूसरा राज था कर्तव्य का धर्म संकट। वो दिल से जानता था कि रावण गलत रास्ते पर है, पर वो मजबूर था। एक छोटे भाई के तौर पर अपने बड़े भाई की रक्षा करना वो अपना परम कर्तव्य समझता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब तीसरा और शायद सबसे बड़ा रहस्य, कुंभकर्ण ये बात जानता था कि राम कोई मामूली इंसान नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और इसका मतलब ये था कि इस युद्ध को जीता ही नहीं जा सकता। तो सोचिए, जब उसे युद्ध के लिए जगाया गया होगा तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ अधर्म का साथ देने की मजबूरी और दूसरी तरफ धर्म का ज्ञान। ये थी अधर्म के अंदर धर्म की असली लड़ाई। उसने रावण से जाकर सीधे सीधे कहा, भैया आपने अधर्म का रास्ता चुना है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये युद्ध आप हार चुके हैं। इन शब्दों में उसकी सच्चाई भी थी और उसकी बेबसी भी। तो ये जो द्वंद्व था ना, ये था कर्तव्य और धर्म के बीच का। एक तरफ था कर्तव्य, मतलब अपने परिवार और अपने भाई के प्रति जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ था धर्म यानी सच का, सही का रास्ता। कुंभकर्ण इन्हीं 2 पाटों के बीच पिस रहा था। और जानते हैं, उसने अपनी ये सारी पीड़ा, अपना ये सारा ज्ञान रावण से छुपा कर रखा। क्यों? ताकि रावण उसे कमजोर न समझे। उसने मौत को गले लगाना मंजूर किया, लेकिन अपने भाई का साथ छोड़ना नहीं। और इसी कर्तव्य पथ पर चलते हुए वो अपनी मृत्यु तक पहुंचता है। एक ऐसी मृत्यु जिसे देखकर उसके शत्रु ने भी उसे सलाम किया। जब कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ तो जानते हैं भगवान राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐसा योद्धा मिलना मुश्किल है जिसमें ताकत भी हो, ज्ञान भी हो और सच जानते हुए भी अपने कर्तव्य को निभाने का साहस हो। सोचिए, शत्रु से ऐसा सम्मान मिलना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान राम ने कुंभकर्ण की आत्मा को मोक्ष भी दिया। क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि कुंभकर्ण अधर्म के पक्ष में नहीं लड़ रहा था, वो तो बस एक अधर्मी भाई का साथ दे रहा था। तो यही कुंभकर्ण की कहानी का सबसे दुखद और गहरा पहलू है। ये जानते हुए लड़ना कि सामने स्वयं भगवान है और हार निश्चित है। यही उसका असली दर्द था, यही उसका असली बलिदान था। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि जब कर्तव्य का रास्ता और सच का रास्ता 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहा हो तो इंसान को क्या चुनना चाहिए।